नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं साथियों पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर। जैसा कि आपको इससे पहले सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका बाल विकास हो, ठीक है, चाहे वो आपका संस्कृत हो, और लास्ट में आपका जो पोर्शन पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन का, तो आज आप लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर देखेंगे और इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। तो साथियों सभी क्वेश्चन का आपके जितने भी विकल्प हैं सभी की विस्तृत जानकारी के साथ अपन लोग सभी क्वेश्चन आंसर आज आप लोग देखने वाले हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन पर, ठीक है। तो चलते हैं अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है भाग 6, भाग 9, भाग 8 या फिर भाग 9A, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नगर पालिकाओं से संबंधित क्या है? तो साथियों पहले तो आप लोगों को आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो जो नगर पालिकाओं से संबंधित है भारतीय संविधान में वो भाग आपका 9A है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 9A हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन, ठीक है। अब आप लोग देखते हैं कि जो भाग आपका 9 दिया हुआ है ये भाग आपका जो है वो पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। और जो आपका भाग 6 दिया हुआ है ये साथियों आपका है राज्यों से संबंधित, ठीक है। इसके बाद आपका 8 भाग दिया हुआ है तो साथियों ये है संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोगों ने सभी देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के पचे हुए खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? शाकाहारी, परजीवी, मृतजीवी या फिर मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के पचे हुए खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के पचे हुए खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तथा जो जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों के पचे हुए खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। तो ये दूसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जो कहा जाता है? स्टेपी वन, मानसूनी वन, सवाना वन या फिर इन सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो सवाना वन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाना वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक उद्यान यानी कि नेचुरल जो कहा जाता है। यहाँ पर जेब्रा, जिराफ, हाथी, गेंडा, हिरन, भैंस, चीता, बाघ, सिंह तथा कंगारू आदि जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इस विविधता के कारण ही इसे अपन लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संरक्षण या विनाश पुस्तक किसने लिखी है? सरला बहन ने, वंदना शिवा ने, जिम कार्बेट ने या फिर रस्किन वर्ड ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संरक्षण या विनाश जो नामक पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। तो साथियों संरक्षण या विनाश नामक जो पुस्तक लिखी है वो आपका लिखी हुई है सरला बहन ने, ठीक है। ये आपका जो पहला ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरला या विनाश पुस्तक की लेखिका सरला बहन यानी कि वैन है। वे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थीं। इन्होंने पर्यावरण विनाश के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो इसी बुक में आप उसमें दर्शाया गया है, ताकि लोग अधिक से अधिक शिक्षित हों, ठीक है, और जागरूक भी हों पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर सूक्ष्म जीव किस प्रकार की वातावरण में प्रजनन क्रिया अधिक करती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर दिया हुआ है नमी या आर्द्र वातावरण में, शुष्क वातावरण में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो अधिकतर सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार के वातावरण में प्रजनन क्रिया करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा
नमी या आर्द्र वातावरण में, ठीक है। अधिकतर सूक्ष्म जीव जो है वो नमी या आर्द्र वातावरण में प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। पार्थेनियम, जलकुंभी, एलिफेंट घास या फिर वन और सेकंड दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों जो बंगाल का आतंक कहा जाता है वो जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। यह तालाबों और जल स्रोतों को ढककर वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं के विकास को क्या करती है, अवरुद्ध कर देती है, ठीक है। तो जलकुंभी जो एक बीजपत्री समपुष्पक जलीय पौधा होता है, ठीक है, जो कि वहाँ पर जैसे कि यहाँ पर तालाब है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, नदी है, तो उसको क्या कर लेती है, ढक लेती है, जिससे कि क्या हो जाता है, जीवों से बहुत हानि होती है जीवों को, ठीक है। तो यही आपको बंगाल का आतंक कहा जाता है इसी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल या शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, ठीक है। तो शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो केरल में है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका सर्वाधिक जो जैव विविधता वाला स्थल है या फिर शांत घाटी है वो कौन से राज्य में है, तो वो केरल में है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला या शांत घाटी या उसी को अपन क्या कहते हैं, साइलेंट वैली, ठीक है, केरल में स्थित है। यह केरल के पालक्कड़ जिले में लगभग 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। कितने में फैली हुई है, 90 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसको और अपन किस नाम से भी जानते हैं, साइलेंट वैली के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, ठीक है। तो जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, जंगली जंतु अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को आता है तो आप लोग बताते चलिएगा दोस्तों, अगर आप लोग एक साथ बताना चाहें तब भी आप लोग एक साथ भी बता ही सकते हैं, ठीक है। तो जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो जैव मंडल रिजर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, आपको सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। पहला है सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। सेकंड ऑप्शन है शाकाहारी जंतु केवल पौधे को ही खाते हैं। या आपका तीसरा है मांसाहारी जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं। या फिर चौथा जो ऑप्शन है जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा गया था, जो सही नहीं है आपको वो बताना है, ठीक है। तो जंतु अपने भोजन के लिए सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपको जो पूछा गया है उसकी दृष्टि को देखते हुए राइट आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है। दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन है दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। या फिर दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समानता शेर और बाघ में जो पाई जाती है वो दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है, ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। दोनों अंधेरे में अपनी मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। दोनों की दहाड़ बहुत बहुत दूर तक सुनाई देती है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर बनेगा वो चौथा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिगरेट के धुओं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुओं में मुख्य प्रदूषक क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन, या कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या फिर मेथेन एवं बेंजीन। तो इसका आपको राइट आंसर अगर आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सिगरेट के धुओं में मुख्य प्रदूषक क्या है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ठीक है। तीसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिगरेट के धुओं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है, बेंजीन होता है। यह लाल रक्त कणिकाओं RBCs
गैस के साथ उत्क्रमणीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति में बेचैनी आने लगती है। ठीक है, तो आपका ये तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। क्या पूछा है, हरित गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों ऑक्सीजन जो है वो हरित गैस नहीं होती है। ठीक है, इसका तो आपको बताने का भी सवाल नहीं बनता है, आपको आता ही होगा ये पहले से ही। ठीक है, ऑक्सीजन कौन सी गैस है, ये जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस में भी पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पिलानी, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि जो प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम बायोगैस जो संयंत्र है वो दिल्ली में कब, नवंबर 2011 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे सन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको 2011 इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसी प्रयोग में लाया जाता है। जब अपन लोग पानी को शुद्ध करते हैं तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसकी गोलियां भी आती हैं। ठीक है, जिससे अपन लोग पानी को शुद्ध भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर रेबीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको संबंधित समूह से अलग समूह को छांटना है इसमें से। ठीक है, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो रेबीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेबीज क्या होता है, एक विषाणु जनित रोग होता है, यह पागल कुत्ते या फिर बंदर के काटने से होता है। ठीक है, इसका वायरस रेबडो वायरस कहलाता है। इसका वायरस क्या कहलाता है, रेबडो वायरस कहलाता है, रेबडो। ठीक है, रेबडो वायरस कहलाता है, और ये किसके काटने से होता है, कुत्ते या फिर बंदर के काटने से होता है। ठीक है, स्कर्वी है जो कि वो विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स है, ठीक है, रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से, और आपका जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, आंवला, पालक, गुड़, आंवला पालक आलू या फिर आंवला आलू टमाटर या फिर बंद गोभी भिंडी और गुड़ में। क्या पूछा गया है, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो कौन से उसमें होता है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो साथियों जो लोह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है वो पहला तो आपका आंवला हो जाएगा, फिर पालक हो जाएगा और गुड़ हो जाएगा। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या पूछा है, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जड़ें खाई जाती हैं, गाजर, मूली, शकरकंद या फिर ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, तो सभी जिस जड़ों के रूप में होता है तो ये इसको सभी को खाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो अब आपको सरल ऊतक जो नहीं है वो बताना है, जाइलम, पेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या फिर स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जाइलम राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जो है वो एक जटिल ऊतक है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो जल व खनिज लवणों का संवहन करना होता है और पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी होता है। फ्लोएम भी एक क्या होता है, एक जटिल ऊतक है, ठीक है। जबकि पेरेनकाइमा मृदुतक और कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक आदि ये सरल क्या है, ऊतक हैं, ठीक है। जबकि ये क्या है, ऊतक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों 2020 यूपी टेट में, ठीक है। कौन सा, बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो बीटी कपास जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। तो बीटी कपास जो है वो एक क्या है, ट्रांसजेनिक पौधा है। यह कपास तथा बेसिलस थ्रुएजेसिस नामक जीवाणु के सहयोग से बना है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है जिसके चलते उत्पादन का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है। हालांकि इसकी क्या है, कृषि अभी सीमित मात्रा में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों अगर आपको वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आपको शानदार लगें या अच्छे लग रहे हों, ठीक है, तब आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों का जो उद्देश्य है 120 प्लस लाने का, कोई भी आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो उसमें आपको 120 प्लस नंबर अर्जित करना है, तब आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट पेपर साथियों प्रोवाइड कराए जाते हैं, पर डे आपकी क्लास चलती है। आप लोग इसी तरीक़ा से अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा और देखते भी रहना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात जो है वो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में, ठीक है। तो क्या पूछा है, जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण जो जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है वो कौन से राज्य में है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर बनेगा, तो साथियों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हिमाचल प्रदेश में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, ठीक है। तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अनुपात आपने देख ही लिया है, किसका है, हिमाचल प्रदेश का। कितना है, ये है आपका 90%, ठीक है, 90 आपका प्रतिशत। और जो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है आपकी, ठीक है, 155.31 मिलियन में, यानी कि लगभग 37 करोड़ जनसंख्या के आसपास आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर चूनेदार मृदा, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों जो भारत में अधिक उपजाऊ जो मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है। तीसरा जो विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, टैगा वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में या फिर भूमध्य रेखीय वनों में, ठीक है। तो स्प्रूस फर तथा चीड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो साथियों वो पाए जाते हैं टैगा वनों में, ठीक है, टैगा वनों में, ठीक है। ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है, तमाशा पूछा जा रहा है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब। तो तमाशा किस राज्य की जो है वो प्रमुख लोक नृत्य या कला या शैली है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, कहाँ की है, तो साथियों वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र की, ठीक है। तमाशा जो शैली या मुख्य नृत्य है या कला है या शैली है तो वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। तमाशा महाराष्ट्र राज्य में
प्रमुख लोक नृत्य और कला शैली है। इसे विकसित करने का श्रेय बंशीधर भट्ट को दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है? बंशीधर भट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? ये आपको साधारण क्वेश्चन है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग अपनी संस्कृति को अगर भूल रहे हैं, अगर आपको आता है तब आप लोग जरूर करिएगा। ये आपकी संस्कृति है साथियों, हमारी संस्कृति है। ठीक है, हमारे भारत देश की संस्कृति है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार? तो कहाँ की है चौक पूर्णा साथियों? तो बिल्कुल जी हाँ, ये अपने प्रदेश यानी कि अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की परंपरा या लोक कला है चौक पूर्णा। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा? हमारा प्रदेश जो होगा, उत्तर प्रदेश की जो लोक कला होगी वो चौक पूर्णा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके, या फिर कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहकर, या विश्व के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े बताकर। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर जल की कमी के बारे में जागरूक कराया जा सकता है या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जब जहाँ पर भी आप लोग सूखाग्रस्त देखोगे, अगर आप लोग जल की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है, जल का संग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब आपको सूखाग्रस्त क्षेत्रों की आप लोग हालत देखोगे, तब ही आपको समझ में आएगा कि हमें जल, हमारे लिए जल कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, क्यों होता है? बालक का कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, या फिर बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, या फिर बालक स्वतंत्र होकर खेलता है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, आप लोग समझते ही होंगे, ये बाल विकास में भी बहुत सी पूछी जाती है कि बालक का सर्वाधिक विकास होता है तो वो खेल के मैदान में होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास क्यों होता है? तो वो बालक समूह में खेलता है जिससे क्या होता है, अनेक सामाजिक गुणों का जो विकास है वो बच्चे के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए खेल के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। ठीक है, और बच्चे का जो विकास होता है वो अधिकतर सामाजिकता का विकास अधिकतर खेल के मैदान में ही आपका होता है। ठीक है, तो तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल पाठ्यसागामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, या फिर यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, या फिर चौथा जो ऑप्शन है, इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपका जो तीसरा विकल्प है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव क्या है? ये शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं, इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, या फिर इनसे विद्यार्थियों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है, या फिर चौथा है, इनसे विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। ठीक है, तो विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका क्या सुझाव हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा तीसरा विकल्प आपका, इनसे विद्यार्थियों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, कैसे लगे आपको 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन? आप आज के आपका प्रैक्टिस सेट पेपर था जो कि ईवीएस का था, तो आप लोग जरूर एक प्यारा सा कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी जरूर प्रेस कर लें, अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तब। ठीक है, तो साथियों, आपको लास्ट में
शुरू में बताया गया था कि अगर आप लोग चाहें कि कमेंट करते भी बता सकते हैं सभी क्वेश्चनों का आंसर या फिर एक साथ बता सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ज़रूर किए होंगे इन क्वेश्चनों को, और आपने कितने नंबर अर्जित किए वो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 25, 30, 20 जितने भी आपने नंबर प्राप्त किए हैं आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपने नंबर। तो साथियों, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, घर पर रहिएगा और देखते रहिएगा, पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। तो साथियों, इसी आशा के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।